हेलो दोस्तों। आज हम लोग संज्ञा के बारे में जानकारी लेंगे। कुछ नवोदय में प्रश्न ऐसे भी आ जाते हैं जो संज्ञा से संबंधित होते हैं और संज्ञा पे क्वेश्चन सीधे नहीं पूछता है, लेकिन अनुच्छेद जो आपका आएगा उस अनुच्छेद के अंतर आपको संज्ञा के प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो संज्ञा होता क्या है? बेसिकली अगर संज्ञा है तो संज्ञा का मतलब है नाम। क्या है? नाम। यानी अगर हम कहें कि प्रत्येक नाम एक संज्ञा है। जैसे अगर हम बात करें तो प्रत्येक नाम जो है, प्रत्येक नाम एक संज्ञा है। एक क्या है? संज्ञा है। अगर मैं इसको विवरण करके लिख के दिखाता हूँ तो संज्ञा की डिफिनेशन यही आती है कि संज्ञा की अगर बात करें तो प्रत्येक नाम एक संज्ञा है। प्रत्येक नाम, ठीक है, एक संज्ञा है। अब इसके बाद में जैसे एग्जाम्पल अगर आपसे कहे राम कलम लखीमपुर आदि, तो प्रत्येक नाम जो है वो एक क्या है? संज्ञा है। इसके बारे में जानकारी कि प्रत्येक नाम क्या है? हमारा एक संज्ञा है। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। तो इस संज्ञा की परिभाषा में अगर बात करें तो लिखा है, अगर संज्ञा की परिभाषा पे हम जाते हैं तो संज्ञा की परिभाषा में जो पॉइंट्स लिखा होता है उस पर लिखा होता है व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव अथवा जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब कोई व्यक्ति आ जाए या वस्तु आ जाए या स्थान आ जाए। ठीक, अगर बात करते हैं तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, जाति के नाम को, देखो यहाँ पे ठीक है, नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आगे पॉइंट लिखा हुआ है संज्ञा शब्दों का। संज्ञा शब्दों का अगर बात करें कि संज्ञा शब्दों को नाम सूचक शब्द भी कहते हैं। अगर संज्ञा क्वेश्चन पूछ ले कि संज्ञा शब्द को क्या नाम है तो नाम सूचक शब्द भी कहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है संज्ञा कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। हम एक एक चर्चा आराम से करेंगे। ठीक है, तो संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं? तो संज्ञा के भेद में अगर बात करते हैं तो संज्ञा में एक भेद होता है आपका व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब एक चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि व्यक्तिवाचक भाव क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, अगर मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करता हूँ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है तो इस पे बात करते हैं। तो व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका देखो लिखा है भारत, राम आदि। ठीक है, इसमें सोहन भी आ सकता है, मोहन भी आ सकता है। किसी का व्यक्तिगत नाम है, किसी का व्यक्तिगत नाम है तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे आपका यहाँ पे लखीमपुर भी आ जाएगा। जैसे वर्ड अगर आ जाए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आप लखीमपुर। ठीक, यहीं पे आप वर्ड लिख सकते हो मोनिका। किसी का नाम है, इसी पे आप किसी भी वर्ड लिख सकते हो। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट जो आपके सामने आता है वो जातिवाचक संज्ञा का आता है। इसको कॉमन नाउन बोलते हैं। जातिवाचक क्या होता है? जैसे किसी चीज़ से हमें जात का बोध हो, जात का बोध, और वहाँ पे क्या होता है? जात। जात का मतलब होता है समूह, यानी जात अथवा वर्ग समूह पे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जात, जैसे सपोज करो हम एग्जाम्पल के तौर से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे राम क्या था? एक लड़का था। राम क्या है? एक लड़का। तो राम यहाँ पे एक व्यक्तिवाचक है, लेकिन राम को अगर यहाँ पे मैंने बालक दे दिया, क्या दे दिया राम को? बालक। तो बालक राम भी है, श्याम भी है, मोहन भी है, घनश्याम भी है। तो बालक एक जो है वो कैसा है? जातिवाचक में आ जाएगा। बालक कैसा आ जाएगा वो? तो बालक जातिवाचक। तो यहाँ पे पशु लिखा हुआ है, बालक लिखा हुआ है आदि, या यहाँ पे आप कह सकते हो
शहर। अब शहर कौन सा है, कई शहर हो सकते हैं, लखीमपुर, सीतापुर या जो जाति को, इसे कच्छा, ये जाति को बोध करा रहा है। ठीक है, आपसे किसी जाति को बोध कराए, जैसे मान लो पशु, तो पशु किसी जाति को बोध करा रहा है। मनुष्य, मनुष्य एक जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, आपसे लिख दिया है पुरुष, स्त्री, ये सब क्या है, जाति के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अगला पॉइंट जो आता है आपका, आता है वो भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा में भाव या समूह के बोध को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें क्या होता है, कोई चीज़ होती नहीं है, हम महसूस करते हैं, जैसे आदर, त्याग। भाववाचक संज्ञाओं की अनुभूति मात्र की जा सकती है, इनको स्पर्श नहीं किया जा सकता है, प्रायः एक वचन में होती हैं। ठीक है, मतलब भाववाचक संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिनको हम महसूस करते हैं, जैसे बुढ़ापा। जैसे अगर वर्ड बात करें क्या, बुढ़ापा, तो प्रेम। अब कोई वर्ड यहाँ पे देखो, प्रेम आया है, प्रेम है, करुणा है। ठीक है, तो प्रेम है, करुणा है, इस टाइप से। अगर मैं और एग्जांपल लूँ तो यहाँ पे किसी से आ जाए घृणा, तो घृणा कैसा होगा, भाववाचक है। ठीक है, आप प्रेम कर रहे हो, घृणा कर रहे हो। आप सुंदर, अब सुंदर कैसा है, भाववाचक। आप किसी को कह नहीं सकते हो ये सुंदर है, बस सूरत है। किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को कोई बुरा लगता है, तो सुंदर हो गया। यहीं पे आप कह सकते हो, आप इसी में वर्ड आप जोड़ दीजिएगा, ईमानदारी, ईमानदारी। अब किसी माथे तो लिखा नहीं था ईमानदार है, लेकिन ईमानदारी ये कैसा है, भाववाचक संज्ञा है। कैसा है, भाववाचक संज्ञा है। आगे लिखा हुआ है यहाँ पे वर्ड कि शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं, शब्दों से। इसे कोमल से कोमलता हो गया, हंसना से हंस हो गया। ठीक, हंसना से हंस हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से बहुत सी बनती है भाववाचक संज्ञाएं, जिनको हम आगे क्लास में डिस्कशन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको देखते हैं 4 नंबर, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती है उसको देखिए। द्रव्यवाचक यानी मटेरियल नाउन, धातुओं या समूहों के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जो चीज़ें किसी न किसी चीज़ से मिल के बनी उनको जैसे सोना है, चांदी है। ठीक है, ये कैसी हैं, द्रव्यवाचक संज्ञाएं। तो सोना है, चांदी है, या इसमें शरबत कह सकते हो, दाल कह सकते हो, आदि इटीसी बहुत संज्ञाएं हैं जो किसमें आती हैं, द्रव्य संज्ञा। समूहवाचक संज्ञाएं, समूह मतलब एक कोई कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं, तो समूह में मतलब कुछ एक समूह दिया होगा, कलेक्टिव। समुदाय या समूह समूह शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका क्या है, सेना, पुलिस आदि। सेना है, पुलिस है, इस टाइप की संज्ञाएं कैसी होंगी, ये भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। ठीक है, और आपके 5 पॉइंट से पूरे हो जाते हैं। ओके, थैंक यू। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आप नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करेंगे। थैंक यू।